हेलो गाइज, मैं महेश भारतीय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम हाई क्लासेस फेस्ट पे। एम मतलब लक्ष्य, हाई मतलब ऊंचे। आपके उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। फेस्ट मतलब 1 नंबर की क्लासेस। आप भी 1 नंबर के मार्क्स आएंगे आपके भी, और आपको उच्च लक्ष्य प्राप्त होंगे। यहाँ जो स्टाफ है वो भी 1 नंबर का है, सारे वेल एजुकेटेड है, सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं और बहुत ही अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हर एक चीज़ 1 नंबर की हो, और आप बस वीडियोस को अच्छे से क्लासे लो, और पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमें पता है हम हर एक चीज़ 1 नंबर का करेंगे, और हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा इस पे, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप बस रेगुलरिटी मैन होती है सफलता के लिए, रेगुलरिटी मैन होती है। ठीक है, तो आपको रेगुलर क्लासेस देखनी है, क्लासेस लेनी है, और आपका जो भी सपना होगा वो जरूर पूरा होगा। हर एक एग्जाम में आप निश्चित सफलता प्राप्त करोगे। तो इसी शुभकामना के साथ हम शुरुआत करते हैं। इस चैनल पे आपको टू द पॉइंट पढ़ाई होगी और कोई बात नहीं होगी। सबसे मेन बात, ये सब चीज एकदम फ्री है। हमारे एक ही लक्ष्य है कि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए कोई दक्षिणा होगी, हमारी खुशी इसी में है। तो हम आज से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक्स यहाँ हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। हाँ, तो ये है कि आपको जो मैथ है वो बाईलैंग्वेज से मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। वैसे मैथ में हिंदी इंग्लिश का ज्यादा वो होता नहीं है, और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए है। कुछ सोचेगा ना कि कौन से एग्जाम के लिए सर, ये तो बताओ। सीटेट, पटवारी, नीट मेंस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, जो जहां जहां पे मैथ आती है, हर एक के लिए जो भी कॉमन टॉपिक है मैं पहले वही स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये सीटेट में है ये कि नंबर्स के बारे में जानो, उससे प्ले करो। ये जैसे पटवारी में सीधा मेजरमेंट्स है, ऑपरेशन है, रेलवे में सीधा ही है गणितीय संक्रिया है, सीटेट में हर एक चीज में ये टॉपिक है। तो मैं जो कॉमन टॉपिक्स है वो लेके आ रहा हूँ। मैथ का ये है, किसी की अच्छी होती है किसी की नहीं होती है, बस अंतर इतना ही होता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो हम आपके यहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एक बार कंसेप्ट क्लियर होने पे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घूम के आ जाए, वो हम सही करेंगे। ठीक है, तो एकदम जीरो टू हीरो बोल सकते हो क्लास को। तो जिसको एकदम से बिल्कुल भी नहीं आता ना, उसको भी अच्छे से आएगा, और एकदम धुरंधर बना के भेजेंगे। मेरे को वो मेरी मैथ हमेशा बहुत अच्छी रही है, तो मुझे हमेशा ये अफसोस रहता है कि भाई अपने साथ वालों के मार्क्स कैसे नहीं आ रहे। तो मैथ्स एक एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें हमें जरा सा भी वो नहीं है। कैसे मार्क्स करते हैं मेरे तो समझ नहीं है, बस यही है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, जो जो मैं बताऊं हर एक चीज को सीरियस लेके ध्यान से देखना है क्लास को, फिर देखते हैं कैसे मैथ अच्छी नहीं होगी। आज तक मेरे किसी भी पेपर में कहीं पे भी एक मार्क्स नहीं कटा मैथ में, तो मैं आपका भी नहीं कटने दूंगा। बस करना इतना ही है कि ध्यान से देखना है, रेगुलरिटी बनाई रखनी है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं एकदम श्री गणेश मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुरंत रिप्लाई होगा, हर एक डाउट का तुरंत रिप्लाई होगा। ठीक है, आवाज साफ आ रही होगी। कोई भी कहीं प्रॉब्लम बताइए, कोई कमी है तो बताइए, उसे दूर की जाएगी। कमियां दूर करने के लिए ही होती है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो। बीजगणितीय संक्रियाएं तथा सरलीकरण। ठीक है फर्स्ट, सरलीकरण के अंतर्गत क्या पढ़ना है हमें? सरलीकरण टॉपिक जो है उसके अंदर पढ़ना क्या है? वस्तुतः पूरी गणित आ जाती है। ठीक है, विशेषकर अंकगणितीय सरलीकरण की ही प्रक्रिया है। वस्तुतः अध्याय में बोर्ड मास नियम तथा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस क्यूब, ए प्लस बी की क्यूब आदि पर संबंधित पर्सन दिए जा रहे हैं। तो देखो ये बोर्ड मास है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन आवाज एकदम शुरू से चल रहे हैं, जैसे बोर्ड मास कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, टॉपिक भी वो ये सबसे बेसिक उठाया मैंने, इसी के अंदर अंदर आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड मास, बोर्ड मास का हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है। बोर्ड मास देखो अभी इसमें दे भी रखा है बोर्ड मास, हर एक का बी का अलग अर्थ है, ओ का अलग अर्थ है, एम का अलग है। देखते हैं क्या बी फोर क्या है, ब्रैकेट, बी फोर ब्रैकेट, ऑफ, ऑफ यानी ओ का ऑफ हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है एक तरीके से, लेकिन वो डिवाइड से पहले होता है। ठीक है, अब देखो डी हो गया, डी एम ए एस, तो डी का डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना हिंदी में बोलते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग, देखो थोड़ा सा याद भी कराते जाता हूँ, वैसे पढ़ा तो कोई देगा, याद भी कराते जाता हूँ। देखो जैसे हम क्या बोलते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग बोलते हैं ना। ठीक है, तो हमें उसका उल्टा कर देता है, पहले भाग फिर गुणा, लेकिन जोड़ बाकी हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्या करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड मल्टीप्लाई अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहां से देखो डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस हमेशा रहेगा, तो एक नंबर पे आएगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर पे आएगा और ये 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो और वैसे नाम से पता चल रहा है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप इसे याद कर लो। ठीक है, आगे देखो, अब आ जाओ, हो गया यही बातें हैं। हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सी, जैसे ये है बुक का पेज है, उसको जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे, कम टाइम में ज्यादा नॉलेज मिलेगा अपने को ना। स्मार्ट बोर्ड का यही होता है कि कम टाइम में ज्यादा नॉलेज मिले। अब एक एक चीज को मैं लिखूं तो उसमें टाइम ज्यादा होगा, आपको तो सिर्फ नॉलेज से वो होना चाहिए कि कम टाइम में ज्यादा नॉलेज, अच्छी नॉलेज जो आपको समझ में आए कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो जैसे देखो ये आपके पास क्वेश्चन आएगा 2 + 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अभी इसी हिसाब से मैंने क्या बताया था, पहले क्या करेंगे, दोबारा बता देता हूँ, पहले करते हैं डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर प्लस और फिर माइनस। अब इसमें से देखो ये आ गया, तो प्लस है और डिवाइड है, तो पहले क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, नंबर लगा देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अब तब आ जाओ, अब इसमें से क्या करें, पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 को डिवाइड करो, 2 ÷ 2, डिवाइड मतलब कि टेबल बोलना होता है, पहाड़ा बोलना होता है। 2 की टेबल कितनी बार वन पे 2 आएगा, 1, 2 × 2, डिवाइड करने पे मतलब काट भी सकते हो, कट भी जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये सोल्व हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो इन दोनों को सोल्व करने में क्या आया, फिर प्लस का निशान, फिर 1, तो 2 + 1 कितने हो गए 3, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, अब इसको अपोजिट करते तो अपोजिट, इसका आंसर क्या आया हमारा 3 आया। इसको अपोजिट करो, जैसे जिसको बोर्ड मास का रूल नहीं पता वो क्या करेगा, पहले प्लस या प्लस कर देगा, तो 2 + 2 क्या आएगा 4, 4 में 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2, तो आंसर गलत हो गए। तो बोर्ड मास सबसे मेन होता है, जो आपको मैंने सिखा दिया। पहले पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को लेंगे, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे बताऊंगा आपको क्वेश्चन में, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा ये इतना हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इसमें है देखो, तो हमारा आंसर क्या है, इधर देखो ये आंसर आ गया 3। ठीक है, हमारा भी क्या आया था 3 आया। ठीक है, इसी अनुसार दोबारा देखो और कोई है तो और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन साथ में करते जाते हैं। ये देखो, हाँ ये अलग है, नहीं ये सेम है, ये देखो, अब इसको करो, कमेंट में आंसर बताओ जल्दी सी, 2 ÷ 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, पहले क्या करेंगे डिवाइड, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ जी,
यहाँ करते हैं, क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन ये कर रहे हैं हम, 2 / 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 / 2 मल्टीप्लाई 2, पहले मैंने क्या बताया था, पहले क्या करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, अभी तो बताया था, 2 / 2 तो 1, 2 / 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आ गया इसका आंसर 2, ठीक है, इसका आंसर क्या का मान 2 होगा, ठीक है, तो ये है, आगे चलते हैं, यहाँ तो हो गया था अपना मान, ठीक है, पहले भाग, ये सब पढ़ने में मैंने जो बात थी मैंने बता दिया ना सारी बातें, इसी ये फायदा तो यही है ना टीचर का, वैसे तो आप बुक ही पढ़ लोगे, शॉर्ट में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है ना, तो ये अब देखो ये ऑफ का आ गया, ओ मैंने बोला था ना ऑफ का ये है, तब ओ मल्टीप्लीकेशन बताया था ना मैंने, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं ऑफ का, ऑफ को का भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं का, देखो यार ये तो का है और ये ऑफ है, साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे 2 का 2, ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने, 2 का 2, तो का की जगह क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2 क्या हो गया 4, ठीक है, 8 का 1/4, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इंग्लिश में करें तो 8 of 1/4, तो क्या कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऑफ बहुतों को नहीं आता है, बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं, ऑफ का अभी तक पता नहीं आता, चलो आपको पता चल गया, अभी आगे करते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे सारे हाँ भाई हो गया, कोष्टक कितने तरह के होते हैं और इसकी प्रक्रिया किस क्रम में होती है, हर एक चीज की नॉलेज दी जाएगी आपको धीरे धीरे करके, है ना, खाना भी हम एकदम 1 1 2 करके खाते हैं, ऐसे नहीं एक रोटी एक बार में खा लें, तो धीरे धीरे बस आप धीरज रखो और आगे बढ़ते रहो, सब कुछ आ जाएगा आपको ना, कोष्टक पहला, 1 नंबर का कोष्टक, हाँ जी, 1 नंबर, 1 नंबर है छोटा कोष्टक, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट, तो ये इसका ऐसे बनता है छोटा कोष्टक, ठीक है, दूसरा मध्य कोष्टक, सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है, मतलब या ब्रेक्स, इस तरीके से बनता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तीसरा बड़ा कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, ये भी दिख रहा होगा आपको, जैसे लाइक दिस, ठीक है, अब इसको नंबर से है तो इसको नंबर से ही सोल्व करना पड़ता है, पहले किसको करेंगे छोटे कोष्टक को, फिर मध्यम या मझला कोष्टक को, मिडिल कोष्टक को या बड़े को, फिर लास्ट में बड़े कोष्टक, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ करते हैं, अब देखो इसके अलावा एक लकीर कोष्टक बार ब्रैकेट या श्रृंखला भी होती है, जिसे मतलब एक ये ऊपर किसी भी अक्षर के ऊपर ये लाइन खींची होती है, उसको उसको से दिखाया जाता है, उससे सबसे पहले सोल्व करेंगे ना, सरलीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले सोल्व करेंगे, ठीक है, सबसे पहले सोल्व करेंगे इसको, सबसे पहले, ठीक है, लकीर कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक, फिर मध्यम कोष्टक, फिर कोष्टक और फिर बड़े कोष्टक को करते हैं, तब जाकर बोर्ड मास का बाकी की क्रियाएं करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो लकीर है ना उसको करेंगे,
फिर छोटे कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, सबसे पहले इस लकीर को, फिर छोटे कोष्टक, बड़े मध्यम कोष्टक, फिर बड़े कोष्टक। ठीक है, तब जाके बोर्ड में फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन। क्या क्या करेंगे देखो, नंबर से देखो एक बार। पहले जो है ना ये बार बोल दो, लकीर बोल दो, आ गई ये रही, देखो बार। ठीक है, इसे बार बोलते हैं। फिर छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, फिर मझला कोष्टक को करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। इसको आप एकदम से याद कर लो, लिख लो, हर एक चीज में आपको यही करना है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले बार, फिर छोटा कोष्टक, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैथ में क्या है, हर एक सब्जेक्ट में जितना लिखोगे ना उतना अच्छा रहेगा। फिर बड़ा कोष्टक, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। ये नोट कर लो इसको अच्छे से, आप याद करो। इस पे अब है ना क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारे सारे, इसी से सारे क्वेश्चन आ। ठीक है, इस स्लाइड में ना, नेक्स्ट स्लाइड देखो, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सारी चीजें करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपके सामने देखो, बस इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको बार दिखाई दे रहा है, लाइन दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, उसको छोड़ो। फिर क्या दिखाई दे रहा है, देखो मैं लिख लेता हूँ इस साइड अपने बोर्ड, छोटे बोर्ड पे। 2 माइनस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। सही है। हाँ जी, देखिए क्या क्वेश्चन है अपना। 2 माइनस मजला कोष्टक डिवाइड, मजला कोष्टक के बाद 2, फिर डिवाइड 2 प्लस 2, छोटा कोष्टक बंद, मजला कोष्टक बंद। जो वो कोष्टक शुरू होगा ना उसे बंद भी करना होता है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो देखो क्या किए हैं आपके। सबसे पहले क्या बोला था मैंने आपको, छोटा कोष्टक खोलना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आ गया। सबसे बार है किसी के पास नहीं है, मैंने जो नंबर लिखा था दोबारा लिख देता हूं। जो मैंने बोला था ना वो एक बार दोबारा लिख देते हैं। सबसे पहले क्या बोला था, बार, फिर क्या बोला था, छोटा कोष्टक, फिर मजला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। अब इसमें जो भी है इसमें अप्लाई कर देंगे। बार है नहीं है, छोटा कोष्टक है भाई, तो पहले छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे। 2 प्लस 2 कितने होंगे, 4। 2 प्लस 2 कितने होंगे, 4। 2 प्लस 2 कितने होंगे भाई, 4 होंगे। उसके बाद ये लिख देता हूं मैं, बार, छोटा कोष्टक, मजला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। बार नहीं है, छोटा कोष्टक किया हमने, 2 प्लस 2 4। अब जो बचा उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, मजला कोष्टक ऐसे कैसा, जो बचा उसको वैसे कैसे लिखते चलो शुरुआत में, फिर तो जल्दी जल्दी कर देंगे हम। ठीक है, अब क्या है, बार हो गया, छोटा कोष्टक हो गया, क्या बचा,
मजला कोष्टक। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2/4, इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब लिख दो, चाहे नहीं हो रहा तो लिख दो। ठीक है, फिर क्या बचा, -2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, चाहे वैसे कर लो। 2 1 2, 2 2 4, तो क्या है हमारा, है, इसके नीचे लिख देता हूँ 2 -1/2। अब देखो सीधा इसको भी कोई एलसीएम लेके करेगा, अरे नहीं सीधा ही कर लो, है ना। तो बताओ क्या आएगा इसका, भाई 2 में से हाफ माइनस करो, 2 में से हाफ माइनस करो, बताओ 1.5 बचेगा ना। तो सीधा वैसे लिख दो, वैसे एलसीएम लेके कर लो, चाहे किसी के नीचे 1 नहीं है, 1 लगा दो, एलसीएम क्या आएगा, 1 और 2 का 2, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो 1 की टेबल कितनी बार वाले में 2 आएगा, 2 बार। ठीक है, जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4 माइनस, अब 2 को 2 से भाग करो, 2 एकम 2 जो आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो 4 में से 1 गए तो 3/2। हमारा आंसर क्या है इसका, 3/2। देखते हैं, देखो 3/2, फाइनल आंसर क्या है, 3/2। तो 3/2। ठीक है, इसमें भी रेड लेते हैं, चेंज नहीं करना ना। हाँ जी, तो इसी तरीके से करना है, या फिर एक क्वेश्चन और आया, इसको सोल्व करना अपने को। अब इस क्वेश्चन को और सोल्व करो, यही कर देता हूं मैं, उस बोर्ड की क्या जरूरत है। देखो सबसे पहले बार है, तो बार को सोल्व करो। बार का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। फिर क्या करेंगे, छोटे को करेंगे इसको, छोटा कोष्टक। ठीक है, आप करके दिखाओ, मैंने अभी भी सिखाया है, पहले बार, फिर छोटा कोष्टक, फिर मध्यम कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस। करके दिखाओ आप। चलो आपके साथ साथ करते हैं अपन सब। हाँ भाई देखो, 3 × 3 कितने आए, 9। मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम कम लगेगा ना। देखो पहले तो बार को सोल्व किया, 3 × 3 9 लिख दिया। ठीक है, बाकी ऐसा ऐसा लिख दिया सब कुछ। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 × 3 3 3 9, मतलब इसको नीचे रख दिया, काट दिया, जैसे 3/9, इसको कट कर दिया, 3 × 3 3 3 9। तो बाकी सब कुछ सेम है, और ये क्या आ गया यहाँ पे 1/3 लग गया है ना। अब क्या करेंगे, छोटा कोष्टक हो गया मझला कोष्टक, मझला कोष्टक के अंदर प्लस में 3 है, तो प्लस में 3 लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब हो गया, तो प्लस में 3 अभी भी मैंने सोल्व करके दिखाया था आपको, कैसे करते हैं सोल्व इसको, इसको देखना यहाँ पे, अभी बताया था मैंने। 3 और प्लस में 3 करना, 1 लगा दो, और एलसीएम 3 नीचे वाले से भाग करते हैं, 3 एकम 3 जो आता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, 1 एकम 1 नीचे वाले से भाग करते हैं, एक का पढ़ा 3 में बोलेंगे 3, 3 को ऊपर से 3 3 9, तो 9 और 1 10, 10/3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्या आ गया, इसको ऐसे कैसे सोल्व किया, मझला कोष्टक मध्यम मिडिल कोष्टक को, और क्या आ गया 10/3 आ गया। अब किसको करेंगे, बड़े वाले को, बड़े वाले के अंदर अभी तो ऐसा इतना ही है, अभी क्या बचा है, डिवाइड 3। ठीक है, तो 10/3 अभी भाग में क्या आ गया 3, इसको सोल्व करके दिखाता हूँ, 3/10/3। अब इसको सोल्व करने का आगे बहुत सारा काम आएगा आपको, इसको थोड़ा और इजी बताता हूँ मैं आपको। जब ऐसा आ जाए ना, तो उसको क्या कर देना, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देना, और ये अपोजिट उल्टा हो जाएगा, 10/3 का क्या हो जाएगा, 3/10। अब इसको सोल्व कर लो, 3 3 9 और 10 का 10। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो इसने भी ऐसे ही कर रखा है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, इसके बाद क्या बचा हमारा, 10/9 आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, तो इसको कर दो 6। अब इसको सोल्व कर दो, जो कट रहा है उसे काट दो, 2 से काट दो, 2 पंजो 10, 2 3 6, और कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो इसको सोल्व करो, 9 3 27, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे 5। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है, 27/5। ये देखो 27/5। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो बोर्ड मास है उससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाने हैं।
कितना भी टफ हो, और ये हर एक कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा आती है, बैंकिंग में भी हर जगह हर एग्जाम में आती है। पहला चैप्टर ये होता है कैलकुलेशन आनी चाहिए, अक्षरों के साथ खेलना आना चाहिए। सीटेट में भी यही है, ठीक है। और मैं सबसे बेसिक भी यही कंसेप्ट भी यही है ना, पहले बोर्ड मार्क्स एकदम क्लियर होना चाहिए, कैसी भी हमें दे दो आप कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कमेंट बताते रहिए कि हाँ समझ में आ रहा है, और फिर भी डाउट रह जाता है तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 5 से निरपेक्ष मॉडुलस क्या है। हाँ देखो भैया, निरपेक्ष मान मॉडुलस, ठीक है, किसी वास्तविक संख्या के निरपेक्ष मान की परिभाषा। मॉडुलस में आ जाओ भाई, ये अभी तो आपको बार बताया था मॉडुलस, जैसे ए है आपका मॉडुलस, इसका मॉडुलस का क्या होता है, ए जब इस मॉडुलस बराबर ए, ए कब होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी। जीरो कब होगा इसका मान, मॉडुलस का मान, जब ए की वैल्यू जीरो के बराबर हो। और माइनस ए कब होगा, जब जीरो की वैल्यू माइनस, तो ए जीरो से ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो, ठीक है। वैसे ना इसका माइनस में होता नहीं, आगे देखो। यह राशि शून्य का धनात्मक होती है। शून्य शून्य यहाँ क्या होती है, धनात्मक। मैंने बोला ऋणात्मक नहीं होता, तो ऋणात्मक नहीं होगी कभी भी। जैसे -4 के मॉडुलस लगा हुआ है तो इसका मान क्या होगा, इसको माइनस मान लेना, इसको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो -4 के मॉडुलस लगा के क्या होगा, प्लस होगा। चलो ये यहाँ पे माइनस माइनस की बात है, यहाँ पे भी एक बात बता देता हूँ आपको। मल्टीप्लाई के अंदर सेम सेम चेंज होता है, एक मात्रा, एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है माइनस, एक सिंगल चीज से बन गया ना, ठीक है। मैं आपको क्या है कि साथ साथ में याद भी करूँ, ट्रिक भी बताता रहूंगा जिससे आपको याद होता है। अभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है क्या होता है क्या नहीं होता है। सिंगल चीज से बनी है माइनस, ठीक है, और ये प्लस कब बनेगा, दो सिंगल चीज मिलेगी तब, ठीक है। तो अब देखो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं हम यहाँ पे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, दो एक जैसी चीज हो गई ना तो प्लस। मैंने बोला था दो लाइनों से मिलकर बनती है एक जैसी चीज, प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, प्लस। दो एक जैसी चीज है तब तो प्लस बनेगा, तो इसके अलावा कुछ भी हो अलग अलग तो क्या बन जाएगा, माइनस। जैसे माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या होगा, माइनस। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत ही बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, हर एक चीज समझ में आएगी, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आ जाएगा। तो हमारे क्या था यहाँ पे, माइनस माइनस अलग अलग चीजें हैं, तो क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस। तो इसीलिए अब समझना क्या है, कोई भी चीज मॉडुलस ऐसे लगा है, माइनस की चीज प्लस की तो प्लस आएगी आएगी, माइनस की लगी है तभी क्या आएगा इसका आंसर, प्लस आएगा, ठीक है। आप देखो आपको समझ में आ रहा होगा। सावित्रिक प्रश्न 7 व 8 देखें, ठीक है। प्रमुख बीजगणितीय सूत्र कौन कौन से हैं, हाँ भाई हम बीजगणितीय सूत्र पे आ जाइए। बीजगणितीय सूत्र, मैथ में सूत्रों की कहानी है जी, जितनी भी है। हाँ यहाँ पे आ जाइए, आपको दिख रहा होगा सारे। हाँ जी देखो, बीजगणितीय सूत्र कौन कौन से हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाकी तो देखो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अंतर कहाँ है, यहाँ पे प्लस वाले में प्लस लगा दो और माइनस वाले में माइनस लगा दो। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और माइनस है तो यहाँ माइनस, अंतर बस इतना ही है, ठीक है। ये ध्यान रखो बस, प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस।
ठीक है, आ जाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, तो माइनस वाला तो एक बार माइनस लिख दो, एक बार प्लस। ठीक है, फॉर्मूले आपको मैं याद भी करा रहा हूँ, क्या ट्रिक है वैसे याद करने पड़ेंगे ना। अब देखो, अब इस पे आ जाओ, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस, अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, होल क्यूब जब आ जाए ना, आगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि होल क्यूब जब आ जाए, तब अब इसको, अब जो क्यूब है तो एक बार 3 लिख दिया, 3 है ना पावर में, 3, अब इसको कम दो, पहले तो ए की क्यूब जो ये है इसको हाईएस्ट लिख दिया 3, ए 3, अब इसको कम करते जाओ, दूसरे वाले को बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो ए 3 है, फिर आगे 3 आ गया, फिर ए स्क्वायर कर दिया, और ये जो पहले था ही नहीं भी, फिर एक बार आ गया, फिर ये 2 बार है, इसको एक बार कर दो 3a, और ये एक बार था उसको 2 बार कर दो बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार है, इसके बाद में क्या होगा, एक बार भी नहीं होगा, तो यहाँ पे बी क्यूब। देखो ध्यान से, मतलब क्या कर रहा हूं मैं, एक बार पूरा देखो, ए और बी दो संख्या है, क्यूब लगी हुई है, तो ए की पहले वाले की सबसे ज्यादा कर दो, ए क्यूब, फिर 3 सामने ले आओ, इसको कम करते जाओ और बी को लाते जाओ, पहले बी एक भी नहीं है, फिर एक बार बी आ गया, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया। ठीक है, और जैसे पहले 3 बार आया था ये, फिर 2 बार आया है, फिर एक बार आया है, फिर आया है, पहले बी नहीं आया, फिर ए नहीं आया। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला याद करने का है। देखो अभी ये ऐसे का, अगले वाला देखो, अब इसका देखो, इन दोनों में से कॉमन लेने का, देखो ए क्यूब का ए क्यूब आ गया, ये बी क्यूब इधर रख दिया, दो फॉर्मूले होते हैं ए प्लस बी की होल क्यूब के, अलग रखना नहीं है, इसी से ये आ गया सेम, ये वाला इधर से आ गया, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या क्या है, 3 है, ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, क्या रह गया, 2 बार है तो एक बार ए रह गया, और प्लस प्लस, तो 2 बार बी है तो एक बार बी रह गया, तो एक ये फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पे अगर क्वेश्चन करेंगे। अब माइनस का आ जाओ, ये प्लस का था, अब माइनस का देखो, ये प्लस का था, अब माइनस का। ठीक है, तो इसमें इतना ही अंतर है, जैसे ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, सेम टू सेम वही करना है, माइनस का निशान है। ये माइनस वाले में क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप है वो माइनस ले लो, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, पहले माइनस ले लिया, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये तो सेम ही है देखो। ठीक है, और एक बार माइनस ले लिया, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, ए क्यूब 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो याद क्या करना है, प्लस वाले में तो सारे प्लस चलेंगे, ठीक है, और माइनस वाले में एक बार माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस, ऐसे चलते रहेंगे, आगे तक भी यही है। ठीक है, अब इसमें भी ये करेंगे, पहला ये ले लिया कॉमन ए क्यूब, और ये लास्ट वाला ले लिया, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस वाले माइनस कॉमन लेते हैं, -3ab ए माइनस बी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, ये दोनों हो गए हमारे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब देखो इसमें क्वेश्चन दे दिया, तो ये वाला जो आपको क्वेश्चन करें तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ए माइनस बी, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें भी है इसमें भी है, ये दो चीज हो गई ना, एक ये और एक ये, इनमें ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो इधर तो बचा। अब इसका दूसरा है, देखो इसको सोल्व करके, तो उसको आप याद कर लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से ए माइनस बी कॉमन ले लिया, फिर ये रह गया। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। देखो प्रैक्टिस मैन, मैथ है ना, सबसे मैन प्रैक्टिस मांगती है ना, इसको बार बार में लिखो, बार बार में याद करो, समझो, दिमाग लगाओ, रीजनिंग लगाओ, हर एक चीज करके, क्योंकि फॉर्मूले को तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो अभी से फॉर्मूले एकदम मूल्यों पे होने चाहिए। मैंने ट्रिक बताई इस तरीके से, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सारे इंपॉर्टेंट क्यों है, उसी को भी नहीं छोड़ सकते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, हर एक एसएससी के एग्जाम में, रेलवे आजकल तो सब जगह ये वाला फॉर्मूले का क्वेश्चन आता ही आता है।
इसे याद कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, इसका दूसरा भी होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सबने याद कर रखा है, मैंने भी कर रखा है, याद होने चाहिए। जो हमें पता है कि ये आएगा ही आएगा, उसको नहीं छोड़ना चाहिए ना। जैसे अब वही बात होगी ना, ये आगे बढ़ने की, जैसे अपने को मैथ की काउंटिंग आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए, और फिर प्लस माइनस आना चाहिए, तभी तो आगे जाएंगे ना। तो वैसे ये आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लेवल ये प्लस माइनस है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैथ में बगैर फॉर्मूले कुछ नहीं होता, और सबसे इजी क्वेश्चन वही होता है जो फॉर्मूला बेस होता है। ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तो सही नहीं है ना। आगे देखो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये ट्रिक क्या है ना, तो इसका क्या ट्रिक लगाया है इसमें मैं बताता हूँ आपको। जब मान लो, बताते हैं आपको, ये दिखने में तो बहुत ज्यादा है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, और मैं बताता हूँ। देखो अब ये वाला यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसने क्या बोल दिया कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, क्या बोल दिया 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, तो मल्टीप्लाई में है 0, किसी के मल्टीप्लाई में आते हैं वो क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की क्या वैल्यू होगी 0। अब ये अब इसकी वैल्यू पूछी तो आंसर आएगा 0। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की पूछे तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc ये प्लस में था ना, तो उधर जाएगा क्या हो गया माइनस में। तो ये इसकी ट्रिक लो, a4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b4 a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी खोल दिया ना। इस तरीके से ये है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो आज आपको बेसिक चीजें समझाई मैंने, तो आप इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, तो आप बताइए कि आज वाला समझ में आया नहीं आया, और कमेंट में बताइए, कुछ कमी है तो वो बताओ। और मैंने तो अपनी तरफ से अच्छे किया है और अच्छा ही करेंगे, और हर एक टीचर बेस्ट करेंगे। आपको बस एकदम मन लगा के पढ़ाई करनी है, आपकी सिलेक्शन 100% होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। हर एक सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैंने तो आज तक रिकॉर्ड जिसको पढ़ाया, जो मेरे से पढ़ा, उसको कभी एक भी नंबर नहीं कटा, और ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आराम से पढ़ाई करनी है, जो भी बोर्ड में बताया जाए पूरा एकदम रेगुलरिटी रखनी है। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वो भी आपको याद ही रखेंगे। सब बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम इसके हर एक क्लास करेंगे, आपको रोज क्लासें मिलेगी, हर एक पार्ट मिलेंगे, सेकंड पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।